Now the definition is combined equation of pair of lines. उसके पहले थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट ले लेते हैं. लाइन का इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. एक पॉइंट है 1,1. अब x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 रखने के बाद में LHS इक्वल टू RHS आती है. इफ वी पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, x की जगह 1 y की जगह 1 रखने के बाद में LHS और RHS इक्वल आते हैं, तो पॉइंट लाइज ऑन द लाइन. अपन बोल सकते हैं कि पॉइंट 1 1 लाइन के ऊपर है. जैसा LHS है 2x प्लस 3y माइनस 5. यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5. 5 माइनस 5, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 मीन्स 3, 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS. ने पॉइंट ये लाइन के ऊपर है. द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन. अपन बोल सकते हैं कि पॉइंट 1 1 ये लाइन के ऊपर है, क्योंकि लाइन का इक्वेशन इससे सेटिस्फाई हो गया. यदि पॉइंट लेते हैं 2 1 तो टेक LHS है 2x प्लस 3y माइनस 5, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 5 2. इट इज़ नॉट इक्वल टू RHS. यानी पॉइंट 2 1 लाइन के ऊपर नहीं है. द पॉइंट 2 1 डज नॉट लाई ऑन द लाइन. पॉइंट यदि लाइन के ऊपर है तो लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई होता. यानी इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. यानी यहाँ पे एक कंडीशन कौन सी आ गई, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू 0. इसके ऊपर से बोल सकते हैं कि पॉइंट ये x कोऑर्डिनेट है यानी 1, ये y कोऑर्डिनेट है 1. द पॉइंट 1 1 लाइज ऑन द लाइन. लाइन का इक्वेशन लेते हो क्या करना है, 1 और 1 के जगह x y रख देना है. लाइन का इक्वेशन हो गया 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. पॉइंट लाइन के ऊपर है तो लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई होगा. लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा, इसका मतलब पॉइंट लाइन के ऊपर है. तो सिर्फ कंसेप्ट थोड़ा अपने को यूज़ करना है. इफ द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन देन पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. Point will satisfy the equation means we can put x equal to 1 and y equal to 1 in equation of line. We get LHS equal to RHS. 1 1 रखने के बाद में LHS equal to RHS आते हैं, तो इसका मतलब 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5 इक्वल टू 0 है. तो ये 1 1 हटा के x y कर दिया तो लाइन का इक्वेशन है 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0. ये लाइन के ऊपर पॉइंट कौन सा है, 1 1 1 लाइज ऑन द लाइन. 2 इंटू x1 प्लस 3 इंटू y1 माइनस 5 इक्वल टू 0. तो पॉइंट है x1 y1. पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द लाइन. लाइन कौन से लेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. ऐसे कंसेप्ट यूज़ करना है अपने को. तो सबसे पहले डेफिनेशन, कंबाइन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लाइंस. कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन यदि लाइन दो कंबाइन इक्वेशन है, एक लाइन यदि दो लाइन रिप्रेजेंट करती है, एक इक्वेशन लाइन है, एक इक्वेशन यदि दो लाइन रिप्रेजेंट करती है, वी से दैट इट इज़ अ कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स. एन इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स, इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स इज कॉल्ड कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन्स. कंबाइन इक्वेशन ऑफ दोज टू लाइन्स. अब एक थ्योरम है. थ्योरम नंबर 1 है कि द इक्वेशन u v इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द कंबाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन्स u इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0. दो लाइन्स है u इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0, तो दोनों का कंबाइन इक्वेशन है u इक्वल टू 0. यानी u v इक्वल टू 0 की दो सेपरेट लाइन्स है, u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0. दीज आर द टू सेपरेट लाइन्स. यहाँ पे दो इक्वेशंस, एक u इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0. u इक्वेशन लेंगे, u इक्वल टू 0 लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0. सेकंड v इक्वल टू 0 लेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. लाइन का इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन x एंड y. लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0.
इसमें दो लाइंस लेना है तो ए बी और सी की जगह A1 B1 C1 फर्स्ट लाइन लेंगे, सेकंड लाइन के लिए A2 B2 C2। सो कंसिडर द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय u इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0, यानी u इक्वल टू 0 इक्वेशन कौन सा आएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये एक लाइन हो गई। एंड सेकंड इक्वेशन v इक्वल टू 0 है, v इक्वल टू 0 यानी इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। दीज आर द टू लाइन्स। अब द इक्वेशन u इंटू वी इक्वल टू 0, u के जगह A1x प्लस B1y प्लस C1, u के जगह लेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 और v के जगह A2x प्लस B2y प्लस C2, एंड देयरफॉर द इक्वेशन u v इक्वल टू 0 इज A1x प्लस B1y प्लस C1 इंटू A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब प्रूव करना है कि ये इक्वेशन u इक्वल टू 0 ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले u इक्वल टू 0 ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेंगे p x1 y1, लेट p x1 y1 be any point b or be a point on the line u इक्वल टू 0। u इक्वल टू 0 यानी कौन सा इक्वेशन है, u इक्वल टू 0 मीन्स A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। ये लाइन के ऊपर है पॉइंट x1 y1, यानी पॉइंट लाइन को इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, यानी x की जगह x1 और y की जगह y1 लिख सकते हैं। एंड द पॉइंट p x1 y1 सेटिस्फाई द इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। u इक्वल टू 0 मीन्स A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन में x की जगह x1 और y की जगह y1 लिख सकते हैं, तो ये होगा A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस C1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कहाँ से आया, तो पॉइंट x1 y1 लाइन के ऊपर है, इसलिए लाइन के इक्वेशन x1 y1 से सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई करना है लाइन के इक्वेशन में x के जगह पर x1 और y की जगह y1 रखना है, तो ये इक्वेशन आ गया। अब अपने को प्रूव करना है कि पॉइंट x1 y1 u v इक्वल टू 0 पर है। u v इक्वल टू 0 यानी A1x प्लस B1y प्लस C1 इंटू A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। इसमें LHS में x की जगह x1 y की जगह y1 रखने के बाद में इक्वल टू यदि 0 आ गया तो इसका मतलब पॉइंट x1 y1 u v इक्वल टू 0 पर है। टू शो दैट p x1 y1 सेटिस्फाई द इक्वेशन u v इक्वल टू 0, u v इक्वल टू 0 यानी ये इक्वेशन है। यहाँ पे x की जगह x1 और y की जगह y1 रखना है LHS में। ये हो गया A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस C1 इंटू A2 x1 प्लस B2 y1 प्लस C2। ये हो गया LHS में x की जगह x1 और y की जगह y1 रखने के बाद में ये स्टेप आ गई। लेकिन A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस C1 इक्वल टू कितना है 0 है, तो 0 इंटू A2 x1 प्लस B2 y1 प्लस C2, 0 इंटू एनी टर्म दैट मीन्स 0। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। LHS में x की जगह x1 y की जगह y1 रखने के बाद में इक्वल टू RHS आ गई। इसका मतलब पॉइंट p x1 y1 u v इक्वल टू 0 पर है। p x1 y1 सेटिस्फाई द इक्वेशन u v इक्वल टू 0। इसका मतलब पॉइंट लाइन u इक्वल टू 0 के ऊपर का हर एक पॉइंट u v इक्वल टू 0 पे, दिस प्रूव दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन u v इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन u v इक्वल टू 0। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन u इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द इक्वेशन u v इक्वल टू 0। ये यहाँ पे प्रूव हो गया। अब इस तरीके से अपन सेकंड ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये p x1 y1 यदि v इक्वल टू 0 पे है तो इट ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन u v इक्वल टू 0। Similarly, we can prove that every point on the line v equal to 0 satisfy the equation u v equal to 0। यानी लाइन u इक्वल टू 0 के ऊपर का हर एक पॉइंट v इक्वल टू 0 का ऊपर का हर एक पॉइंट, दोनों लाइन के ऊपर के सभी पॉइंट्स u v इक्वल टू 0 पर है, यानी u v इक्वल टू 0 के ऊपर ये दोनों लाइन्स आ गए। अब लेंगे कंबाइन इक्वेशन, यानी A2x प्लस A1x प्लस B1y प्लस C1 इंटू A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। यहाँ पे लेंगे Rx डैश y डैश, लेट Rx डैश y डैश बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन u v इक्वल टू 0 बी एनी पॉइंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन u v इक्वल टू 0। यानी u v इक्वल टू 0 में x की जगह x डैश और y की जगह y डैश रखना है, x की जगह x डैश y की जगह y डैश।
और प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म 0 है तो अपन लिख सकते हैं आइदर फर्स्ट टर्म 0 और सेकंड टर्म 0, यानी आइदर a1x डैश प्लस b1y डैश प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x डैश प्लस b2y डैश प्लस c2 इक्वल टू 0। a1x डैश प्लस b1y डैश प्लस c1 इक्वल टू 0, इसका मतलब पॉइंट x डैश y डैश लाइज ऑन द लाइन a1x प्लस b1y इक्वल टू 0। x डैश y डैश हटा दिए, वहाँ पे x y लिखे तो लाइन का इक्वेशन, पॉइंट x डैश y डैश lies on the line a2x plus b2y plus c2 equal to 0, and r x dash y dash lies on the line u equal to 0 और v equal to 0। इसका मतलब every point which satisfy the equation u equal to 0 lies on the line u equal to 0 और v equal to 0, यानी uv equal to 0 ये लाइन के ऊपर का हर एक पॉइंट एक तो फर्स्ट लाइन के ऊपर है या सेकंड लाइन पे, एंड देयरफॉर द इक्वेशन uv equal to 0 दो लाइन रिप्रेजेंट करता u equal to 0 v equal to 0, इट रिप्रेजेंट्स द कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस u equal to 0 एंड v equal to 0। यहाँ पे डेफिनेशन इतना ही याद रखना है कि दो लाइंस के इक्वेशन गिवन है, कंबाइन इक्वेशन निकालना है तो uv equal to 0, uv equal to 0 के दो सेपरेट लाइंस लिखना है तो u equal to 0 एंड सेकंड लाइन v equal to 0, यहाँ पे एंड होना, बाकी जगह को उधर और बराबर है। इसमें नोट है कि कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस इज आल्सो कॉल्ड एज जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। कंबाइन इक्वेशन मीन्स जॉइंट इक्वेशन। बाद में u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 ये दोनों सेपरेट लाइंस किसी को हो गए u v इक्वल टू 0, u v इक्वल टू 0 के दो सेपरेट लाइंस है u इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 दोनों का जॉइंट इक्वेशन कंबाइन इक्वेशन है u v इक्वल टू 0। ये हो गया थ्योरी पार्ट। सेकेंड पार्ट है इसमें डिग्री ऑफ द टर्म। डिग्री ऑफ द टर्म यानी जैसे एक टर्म है 4xy, यहाँ पे वेरिएबल है xy, x का इंडेक्स 1 है, y का इंडेक्स 1 है, सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ द वेरिएबल्स यानी 1 + 1, x का इंडेक्स 1 y का इंडेक्स 1, सम ऑफ इंडाइसेस 1 + 1 है 2, तो दिस 2 इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द टर्म 4xy। 4xy टर्म की डिग्री हो गई 2। 3x² y, x का पावर है 2, y का पावर है 1, सम ऑफ इंडाइसेस यानी 2 + 1, x का पावर प्लस y का पावर दैट इज 3, ये 3 हो गए डिग्री ऑफ द टर्म 3x² y। 5 यानी इसको यहाँ पे x के टर्म नहीं है y के टर्म नहीं है, यदि वेरिएबल अपन x और y दो वेरिएबल लेते हैं तो x का पावर 0 y का पावर 0, सम ऑफ इंडाइसेस 0 + 0 मीन्स 0। 5 में 5 ये टर्म की डिग्री है 0, डिग्री ऑफ द टर्म 5 दैट इज इक्वल टू 0। द सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स, सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन द टर्म इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट टर्म। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, एक इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन है 17x³ प्लस 5x² प्लस 9xy प्लस 10। अब ये पहली टर्म है 17x³ यहाँ पे x का पावर है 3, y का पावर है 1, सम ऑफ इंडाइसेस है 4, तो ये टर्म की डिग्री हो गई 4, डिग्री ऑफ दिस टर्म इज 4। बाद में 5x² x का पावर है 2, y का पावर है 1, x का पावर 2 y का पावर 1, सम ऑफ इंडाइसेस सम ऑफ पावर्स है 2 + 1 दैट इज 3, ये सेकंड टर्म की डिग्री, ये सेकंड टर्म की डिग्री हो गई 3। 9xy में x का पावर 1 है y का पावर 1 है, सम ऑफ इंडाइसेस है 2, यानी 9xy ये टर्म की डिग्री हो गई 2। 10 यहाँ पे x की टर्म नहीं है यानी x का पावर 0 y का पावर 0, सम ऑफ इंडाइसेस 0 + 0 दैट इज 0, ये टर्म की डिग्री हो गई 0, द डिग्री ऑफ द टर्म इज 0। 17x³ y की डिग्री है 4, 5x² y की डिग्री है 3, 9xy की डिग्री है 2 और कांस्टेंट टर्म यानी 10 की डिग्री है 0। अब इक्वेशन में हर एक टर्म में यदि सम ऑफ इंडाइसेस सेम है, यहाँ पे सेम नहीं है, 4 है 3 है 2 है 0 है, यदि सम ऑफ इंडाइसेस सम ऑफ पावर्स ऑफ x एंड y वेरिएबल टर्म सेम है, द इक्वेशन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस इक्वेशन। इक्वेशन हो गया होमोजीनियस इक्वेशन, एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम, हर एक टर्म की डिग्री सेम होना।
यहाँ पे डिग्री 4 है तो हर एक टर्म की डिग्री 4 होना चाहिए, डिग्री 3 है तो हर एक टर्म की डिग्री 3 होना चाहिए, डिग्री सेम है, इट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन में है। पहले टर्म है x का पावर 1 है, y का पावर 0 है, 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x का पावर 0 है, y का पावर है 1, सम ऑफ इंडाइसेस 1, यानी दोनों भी टर्म की डिग्री 1 है, जो हो गया होमोजीनियस इक्वेशन। ये सेकेंड एग्जाम्पल में एक्स वाई, एक्स का पावर 1, y का पावर 1, 1 प्लस 1 2, डिग्री 2। यहाँ पे x नहीं है ना, x का पावर 0, y के टर्म है, y का पावर है 2, 0 प्लस 2 मीन्स 2, दोनों भी टर्म है, सम ऑफ इंडाइसेस 2 है, दोनों टर्म की डिग्री 2 है, ये हो गया होमोजीनियस इक्वेशन। थर्ड एग्जाम्पल में पहली टर्म 5x², x का पावर 2, y के टर्म नहीं है, y का पावर 0, सम ऑफ पावर्स है, सम ऑफ इंडाइसेस 2 प्लस 0 दैट इज 2। सेकेंड में x का पावर 1, y का पावर 1, 1 प्लस 1 2। थर्ड में x का पावर 0, y का पावर 2, सम ऑफ इंडाइसेस 0 प्लस 2 2, तीनों भी टर्म की डिग्री 2 है, एंड देयरफॉर दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। ये हो गया होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। थ्योरम नंबर 2 है कि द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन इज द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो इक्वेशन ले सकते हैं अपन ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, देर इज नो कॉन्स्टेंट टर्म। दो लाइंस लेना है तो एक a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, सेकेंड a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। So we consider two lines a1x plus b1y equal to 0, second a2x plus b2y equal to 0. These are the two lines and a pair of lines passing through origin. There is no constant term when a line passes through origin. अब दोनों का जॉइंट इक्वेशन यानी कंबाइन इक्वेशन निकालना है। कंबाइन इक्वेशन दो लाइंस का कैसा है, प्रोडक्ट ऑफ LHS इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, इसका कंबाइन इक्वेशन है u इंटू v इक्वल टू 0, and therefore their combined equation is a1x plus b1y into a2x plus b2y is equal to 0, u into v equal to 0। अब यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ करेंगे, a1x into a2x यानी a1 a2 x स्क्वायर, a1x into b2y a1 b2 xy प्लस b1y into a2x यानी b1 a2 xy प्लस b1y into b2y b1 b2y स्क्वायर। ये दोनों टर्म में से xy कॉमन निकालना है। इन इक्वेशन आ गया a1 a2 x स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस b1 a2 मीन्स a2 b1 इंटू xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। a1 ab1 c1 a1 b1 a2 b2 कांस्टेंट टर्म्स है, तो a1 इंटू ये a2 कांस्टेंट है, b1 b2 कांस्टेंट है, a1 b2 प्लस b1 a2 ये भी कांस्टेंट है। इनके जगह दूसरा एक सिंगल कांस्टेंट लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जनरली ए रहता तो यहाँ पे लेंगे ए, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी रहता तो यहाँ पे लेंगे बी, एक्स वाई का कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड नोटेशन में ट्वाइस एच है तो इसके जगह 2h रखेंगे। टेकिंग पुटिंग a1 a2 इक्वल टू a1 b2 प्लस a2 b1 इक्वल टू 2h b1 b2 इक्वल टू b, वी गेट ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये हर एक टर्म में सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ x एंड y सेम है और 2 है, एंड therefore दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y, and therefore the joint equation of a pair of lines passing through origin is a homogeneous equation of second degree in x and y. Homogeneous equation of second degree in x and y स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं अपन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट अप करके दो लाइंस निकालते हैं तो दोनों लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, यानी ये थ्योरम का कॉन्वर्स है। द कॉन्वर्स ऑफ अबो थ्योरम इज आल्सो ट्रू, दैट मीन्स दिस इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो कि है थ्योरम नंबर 3। थर्ड थ्योरम है ए होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई, an equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0
represents a pair of lines passing through origin if h square minus ab greater than or equal to 0. यहाँ पे इक्वेशन है ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन x एंड y. यहाँ पे दो केसेस लेंगे, एक b इक्वल टू 0 और सेकंड b नॉट इक्वल टू 0. अपन वैसे a इक्वल टू 0 a नॉट इक्वल टू 0 भी ले सकते. वी कंसिडर टू केसेस b इक्वल टू 0 एंड सेकंड b नॉट इक्वल टू 0. अब ये b इक्वल टू 0 पहली केस, तो इक्वेशन में लास्ट टर्म 0 हो गए. इक्वेशन 1 becomes ax square plus 2hxy equal to 0. Case number 1, when b equal to 0, then equation 1 becomes ax square plus 2hxy equal to 0. यहाँ पे x कॉमन लेना है, x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में ax plus 2hy equal to 0. अब ये होगा कंबाइन इक्वेशन u into v equal to 0. इसके दो सेपरेट लाइंस x equal to 0 and ax plus 2hy equal to 0. x equal to 0 is the equation of y-axis. It passes through origin. ये हो गया linear equation in x and y not containing constant term. Constant term नहीं है ना. This line also passes through origin and the no lines are passing through origin. These lines passes through origin. बाद में सेकेंड कंडीशन है b नॉट इक्वल टू 0. अब b नॉट इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन नंबर 1 इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे. इन दिस केस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय b. इक्वेशन 1 कौन सा है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. b से मल्टीप्लाई करना है तो abx स्क्वायर प्लस ट्वाइस ahxy प्लस b ट्वाइस bhxy और प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0. abx स्क्वायर प्लस ट्वाइस hbxy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 0. यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर है वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच बी एक्स वाई इक्वल टू माइनस ए बी वाई एक्स स्क्वायर. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म यानी मिडल टर्म, थर्ड टर्म यानी फुल स्क्वायर टर्म ऐड करना है. थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला कौन सा है, मिडल टर्म होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म. मिडल टर्म है 2hbxy twice hbxy होल स्क्वायर, मिडल टर्म होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म यानी b स्क्वायर y स्क्वायर 4h स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर y स्क्वायर. 4 कैंसल, b स्क्वायर कैंसल, y स्क्वायर कैंसल, ये हो गया h स्क्वायर x स्क्वायर. तो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों साइड में ऐड करेंगे. टू मेक LHS कंप्लीट स्क्वायर वे ऐड एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू बोथ साइड्स. बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच बी एक्स वाई प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर. ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर. यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर. इसको रूट को लिख एच स्क्वायर माइनस ए बी को रूट में लिख के स्क्वायर करना है इंटू एक्स स्क्वायर. ये टर्म पॉजिटिव होना चाहिए वेयर एच स्क्वायर माइनस ए बी क्वेश्चन में गिवन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर ये टर्म ट्रांसफर करेंगे माइनस ऑफ, यहाँ पे कंबाइन कर देंगे स्क्वायर x इंटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0. पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर फॉर्मूला पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू यानी बी वाई प्लस एच एक्स प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी वाई प्लस एच एक्स माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0. ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला. यहाँ दोनों भी ब्लू कलर के टर्म्स है, एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक्स कॉमन यानी एक्स कॉमन लिए तो h प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई. यहाँ पे h कॉमन तो x कॉमन तो ब्रैकेट में h माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0. ये इक्वेशन फिर से u इंटू वी इक्वल टू 0 का फॉर्म आ गया. इसके दो सेपरेट लाइंस u इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0 and which is the combined equation of the lines
फर्स्ट u इक्वल टू 0 एंड सेकंड v इक्वल टू 0, यानी h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, सेकंड h माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है एंड देयरफॉर बोथ द लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन। दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, दोनों लाइंस आर पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड देयरफॉर द इक्वेशन ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 represents a pair of lines passing through origin if h square minus ab greater than or equal to 0। यहाँ पे रिमार्क है, ये जो h square minus ab greater than 0 है, the lines are distinct। ये कंडीशन है कि if h square minus ab greater than 0 then two lines represented by this equation are distinct, यानी अलग अलग। यदि इक्वल टू 0 है तो दोनों लाइंस रहेंगे कोइंसाइडेंट, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 देन बोथ द लाइंस आर कोइंसाइडेंट। यदि ये वैल्यू निगेटिव है, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0, देन इक्वेशन 1 डज नॉट रिप्रेजेंट टू लाइंस, पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं करता। इसके बाकी पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर में।